हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर थर्ड चल रहा है डॉक्टर अमित भाई। चैप्टर थर्ड में चल रहा है द जी मस्कुलर सिस्टम। टॉपिक चल रहा है, पेज नंबर 79 पे हैं हम, और इसमें पहला ही पैराग्राफ समझो इसको। दस लास्ट पैराग्राफ, दीज आर सम ऑफ मैकेनिकल फोर्स। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेसेस से है। अच्छा अच्छा, नहीं सही कह रहे हो आप, हाँ, मैंने ऑब्जर्वेशन से निशान ही। लगाया हुआ है, हाँ तो नहीं, हम सही यहीं कह रहे से हो आप। चलेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेसेस एंड फॉर्म्स ऑफ ऑल एमिनेंट आर्टिस्ट विल गिव ऑल द प्रूफ नीडेड ऑन दिस पॉइंट। हम्म ये जो मस्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो उसको बता रहे हैं कि फेस का ऑब्जर्वेशन, फेस और हम्म फॉर्म्स का, जितने भी मशहूर आर्टिस्ट रहे हैं हम्म उनके, जब हम फेस को और उनकी फॉर्म को, उनकी आकृति को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें प्रूफ, ऑल द सभी प्रूफ मिल जाते हैं, और हम्म नीडेड ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को लेकर के, मस्कुलर सिस्टम को लेकर के। हम्म It will be seen that they possesses large wide open eyes with arched eyebrows. The हम्म bones is small and the joints and the fingers are tapering. और हम्म जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट को आप देखोगे तो वहां उसमें देखने को मिलेगा कि उन उन दैट दे पोजेसेस लार्ज, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आंखें होती हैं, और हम्म आर्क्ड आईब्रोज होती हैं। आईब्रो उनकी आर्च आर्च में होती हैं, हम्म और बोन उनमें स्मॉल होती हैं, बोन और जॉइंट, और हम्म फिंगर उनकी टेपरिंग होती है, चपटी। हम्म एवरी पार्ट एंड member disclosing a rounder appearance than where the bony system predominates. हर हम्म एक पार्ट बॉडी का उनकी, और हम्म मेंबर, हर एक पार्ट एंड मेंबर हम्म डिस्क्लोज करेगा राउंड अपीयरेंस को उनका। वो गोल हम्म गोल नजर आएंगे हर पार्ट और हम्म, पूरा बंदा। बिल्कुल। किसकी अपेक्षा? बोनी सिस्टम हम्म की अपेक्षा। जहां हम्म बोनी सिस्टम प्रिडोमिनेट कर रहा, वहां ये राउंडर अपीयरेंस नहीं मिलता है। बोनी हम्म सिस्टम की जगह जब यह, जहां पर मस्कुलर सिस्टम प्रिडोमिनेट करेगा, वो राउंडर अपीयरेंस के मिलेंगे। बिल्कुल। For when nature creates an artist, the hands and the feet are those of an artist and agree with the shape of the head, the face हम्म and body. जब जी। नेचर क्रिएट करती है किसी कलाकार को, हम्म तो उसके हाथ, उसके पैर, उन सब आर्टिस्ट उनको भी क्रिएट करती है, हाथ पैरों को भी अपने हिसाब से हम्म आर्टिस्ट के। एंड एग्री विद हम्म द शेप ऑफ द हेड एंड फेस एंड द बॉडी। और साथ में एग्री करती है नेचर उनके शेप ऑफ द हेड को लेकर के भी, उनके चेहरे को लेकर के भी, उनकी बॉडी को लेकर के भी। सब आर्टिस्टिक के हिसाब से ही बनाती है कुदरत। जी। ऑल अलाइक आर आर्टिस्टिक एंड द फिजियोग्नोमिस्ट इज able to discern this character in the hands and fingers, in the shape of the fingernails, as well as in the features of the face and roundness of the body. और इन सब को जी। लेकर के इन सभी आर्टिस्ट एक जैसे, और अलाइक आर आर्टिक, ये सभी आर्टिस्टिक मिलेंगे एक तो, जिनके ऊपर ये बताइए राउंड शेप। और कोई भी हम्म फिजियोग्नोमिस्ट जो फिजियोग्नोमी के द्वारा ऑब्जर्वेशन करता है लोगों का, कोई भी हम्म फिजियोग्नोमिस्ट सक्षम हो जाता है फिर ये डिसर्न करने में, ये पता लगाने में करेक्टर्स को, करेक्टर्स के हम्म द्वारा, हाथों के द्वारा, उसके हाथ, उसकी फिंगर, किसी बंदे की उसकी शेप, फिंगर नेल्स की, और साथ ही साथ उसके चेहरे के फीचर्स और उसकी राउंडनेस ऑफ द बॉडी के अनुसार ये हम्म डिसर्न कर लेता है कि ये आर्टिस्टिक है। ये मदद करते हम्म, हैं ये नॉलेज एक फिजियोग्नोमिस्ट की, किसी बंदे को पहचानने के लिए। जी बिल्कुल।
The following description of the various powers of the muscles in the human organism will give some idea of the mechanical and artistic principles included in the action of the muscular system. The following description of the various powers of the muscles in the human organism will give some idea of the mechanical and artistic principle. कोमा भी नहीं है, पूरा एक ही है ये सेंटेंस. ये जो डिस्क्रिप्शन है वेरियस पावर ऑफ मसल्स का ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, उस वो एक आइडिया देता है मैकेनिकल और आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स को लेकर के, और साथ में उनके एक्शन को लेकर के मस्कुलर सिस्टम के. ये जो वेरियस पावर ऑफ मसल्स का जो डिस्क्रिप्शन है, ये इनसे एक आइडिया मिलता है किसी भी इंसान के लिए कि ये मैकेनिकल है या आर्टिस्टिक है. और ये सब हम पता करते हैं उसके मस्कुलर सिस्टम के एक्शन के माध्यम से. द ह्यूमन बॉडी कंबाइंस विद इन इटसेल्फ ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैकेनिकल फोर्सेस. फॉर इंस्टांस द आर्क इन द thorax, shoulder and hip, the different lever powers in the action of the muscles upon the bones, one principle of which is well illustrated in the action of the biceps muscle in flexing the arm. So also in the flexor generally, namely that in which the force is applied between the weight and the fulcrum. फलक्रम होता है आधार या टेक, जिसपे टेक लगा के उठाते हैं कोई चीज. तो कह रहे जो ह्यूमन बॉडी है ये कंबाइंस विद इन इटसेल्फ ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल, जितने भी मैकेनिकल फोर्सेज हैं, नेचुरल मैकेनिकल फोर्सेज है, उन सभी के सिद्धांतों से मिलके बनती है ये ह्यूमन बॉडी. उदाहरण के तौर पर जो थोरेक्स का जो आर्च है, कर्व है, घुमाव है, या शोल्डर का या हिप्स का जो आर्च है जी, एक ये भी एक प्रिंसिपल को शो करता है. द डिफरेंट लीवर पावर्स इन द एक्शन ऑफ द मसल्स अपॉन द बोन्स. दूसरा, जो अलग अलग लीवर पावर्स हैं, जो उठाने की जो क्षमता है किसी चीज को एक्शन के मसल्स के द्वारा जो अप्लाई होती है बोन्स पर, वो सिद्धांत भी इंसान के अंदर रहता है. One principle of which is well illustrated in the action of the biceps muscles in flexing the arm. एक प्रिंसिपल जो कि अच्छे तरीके से प्रदर्शित होता है, पता चलता है, जिसका एक्शन के रूप में बाइसेप्स मसल फ्लेक्सिंग करने में किसी आर्म को जो मदद करती है बोन के साथ मिलकर. ये सभी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, इन सभी कई देखो बोन से भी बना है, मसल से बना है, उधर भी सारा है ये. So also in the flexor generally, namely that in which the forces is applied between the weight and the fulcrum. और फ्लेक्सर आमतौर पर जो है आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, मेरे को आ रही भी आवाज. हाँ, एक फोन आ रहा है, एक ये कर लो 4-6 मिनट. नहीं, इसको पूरा करते हैं पहले. तो इसमें कह रहे हैं जैसे फलक्रम पे वेट उठाने में दिखती है. सेकंड, द एक्शन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल्स ऑन द अल्ना इज इन एक्सटेंडिंग द फोर आर्म इज एन इंस्टांस ऑफ द लीवर पावर वेयर द फलक्रम इज बिटवीन द फोर्स एंड द वेट. सेकंड, द एक्शन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल. सेकंड एक्शन देखते हैं ट्राइसेप्स मसल का अल्ना के ऊपर. एक्सटेंडिंग टू द फोर आर्म इज एन इंस्टांस ऑफ द लीवर पावर वेयर द फलक्रम इज बिटवीन द फोर्स एंड द वेट. थर्ड, ये एग्जांपल दे रहे हैं. थर्ड कैसे दिखाई देता है ह्यूमन के अंदर, ये कंबाइंड रहते हैं. थर्ड, द एग्जांपल ऑफ ए लीवर अप्लाइड टू वेट बिटवीन द फलक्रम एंड द फोर्स मे बी सीन इन द एक्शन ऑफ द एबडक्ट्स मैग्नस मसल ऑफ द थाइज इन एबडक्टिंग द फीमर. तीसरा, फीमर के एक्शन में दिखाई देता है यही वाला कि मसल्स कैसे बोन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं लीवर के रूप में.
और ये फलक्रम वो होता है जहां से उठाती है किसी चीज को। द डिफरेंट जॉइंट्स आर वेल इलस्ट्रेटेड इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन द हिप एंड शोल्डर। डिफरेंट जॉइंट जो है वो अच्छी तरह से इलस्ट्रेट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में, हिप एंड शोल्डर में। द हिंज जॉइंट इन द एल्बो, एंकल एंड नी। और हिंज जॉइंट जो है वो एल्बो और नी में दिखते हैं। हम जॉइंट के टाइप्स पढ़ा करते थे जब एनाटॉमी में, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ऐसे। तो ये सब चीजें दिखाई देती है कि किस तरह से मसल्स काम करती हैं बोन के साथ मिलकर। We have also joints with lateral motions as well as with flexion and extension in the wrist. A joint with a gliding motion as in the temporomaxillary and sternoclavicular articulation. और साथ में हम देखते हैं joints जहाँ lateral motions होते हैं, जिनमें flexion and extension के लिए wrist को लेकर के, joint को लेकर के, जो कि gliding motion में है, जैसे कि temporomaxillary joint है, sternoclavicular articulation से। Then we have a mixed joint as in the articulation of the sacrum and the iliac bones in the vertebrae and in the immovable joints such as the sutures etc. और इसके अलावा हमें मिक्स्ड जॉइंट भी दिखाई देते हैं शरीर में, जहाँ के आर्टिकुलेशन होता है जैसे सैक्रम का इलियक बोन के साथ, वर्टिब्री में, जो कि इमूवेबल है, जो मूव ही नहीं करते, जैसे कि सूचर्स हैं। कह रहे हैं स्टैंटन कह रही है कि वी हैव आल्सो द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वाल्व्स इन द हार्ट, वेन्स एंड इन द पाइलोरस बिटवीन द स्टमक। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमें ये भी दिखाई देते हैं किसी इंसान के शरीर में कि किस तरह से जैसे कि वाल्व्स मिलते हैं हार्ट में, वेन्स में, या पाइलोरस बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम में मिलते हैं, इन द पाइलोरस मिलते हैं वाल, और स्टमक एंड ड्यूडेनम में मिलते हैं। कह रहे हैं एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पुली इन द एक्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स इन द रोटेटिंग द आइज। और पुली वाला रिप्रेजेंटेशन, पुली मतलब घूमने वाला एक्शन भी मसल्स का दिखाई देता है सुपीरियर ओब्लिक मसल में, जब वो आंख को रोटेट करती है। तो ये सारे के सारे कुल मिला के जो एग्जांपल दे रही हैं स्टैंटन, वो दे रही है कि किस तरह से मसल्स काम कर रही है किसी इंसान के शरीर में, कहीं पुली के रूप में, कहीं लीवर के रूप में, कहीं बॉल एंड सॉकेट के रूप में, भिन्न भिन्न उसमें ये काम कर रही है। कह रहे हैं दीज आर सम ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेज which inhere in and regulate the several part of the muscular system। ये सारे के सारे मैकेनिकल फोर्सेस हैं जो निहित रहते हैं पैदाइशी और रेगुलेट करते हैं सेवरल पार्ट्स को मस्कुलर सिस्टम्स के। अदर प्रिंसिपल्स विल बी शोन इन अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी एज वी रीच देम इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। और जो दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, ये तो मस्कुलर सिस्टम के प्रिंसिपल्स बताए किस तरह से ये काम करते हैं। जो दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे ओसियस है, बोनी है, नर्वस है, उनके शरीर में इसी तरह से उनके भी प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, हम उन तक पहुंचेंगे जब हम उनके एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही आज ये मस्कुलर सिस्टम का उन्होंने बताया। यहीं रुकेंगे भाई, ठीक है। राम राम भाई।